वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनात् नान्यः पन्था विद्यते अयनात्। मान्या मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, जो एक विचार श्रृंखला चल रही है, जो प्रारंभ में एक मंत्र लिया था, ओम सत्यम बृहद्रतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पतन्नलोकम पृथ्वी न कृणोतु। अर्थात 6 तत्व इस पृथ्वी को पालते हैं, अर्थात राष्ट्र को उन्नत बनाते हैं। और राष्ट्र उन्नत तब बनता है जब उसमें रहने वाले व्यक्ति विचारों से, धर्म से, सत्य से ऊंचाई पर हो। और वही 6 तत्व मानव प्राणी में होने चाहिए। इनकी मैंने विस्तार से चर्चा कुछ तत्वों पर कर चुका हूं, जैसे सत्य पर, ऋत पर, दीक्षा पर, तप पर। ब्रह्म पर पिछले महीनों से चर्चा चल रही है और ब्रह्म पर 12 प्रवचन बड़े विस्तार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए। उसके बाद में चर्चा की गई कि मनुष्य उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस परमपिता परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात कैसे सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए मैंने 5 अधिकार पत्र बताए थे और उन 5 अधिकार पत्रों में सबसे पहला यजुर्वेद के 40वें अध्याय की पहली पंक्ति, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत के माध्यम से मैंने आपके सामने लंबी चर्चा की। अर्थात पहला अधिकार पत्र ये है कि हम उस परमपिता परमात्मा की उपस्थिति हर जगह समझें और कोई भी गलत कार्य करने से पहले जो विचार मन में आता है, हम छुपने का प्रयास करते हैं सांसारिक लोगों से, तो हमारे मन मस्तिष्क में यह बात आ जानी चाहिए कि हम किस से छुप रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा हर जगह है। तो फिर हम उस बुरे कार्य से बच जाएंगे। दूसरा अधिकार पत्र मैंने चर्चा की इसी वेद मंत्र के माध्यम से, तेन त्यक्तेन भुंजथा, अर्थात संसार में आनंद प्राप्त करने के लिए, परमपिता परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए हम सांसारिक वस्तुओं का त्याग भाव से उपभोग करें। लंबी चर्चा की गई इस पर भी पिछले दिनों। तीसरा अधिकार पत्र इसी वेद मंत्र का, मा गृधे कस्य स्विद्धनम, अर्थात हम दूसरे की वस्तु को लेने की बात तो अलग रही, उसे ललचाई हुई दृष्टि से भी ना देखें। चौथा अधिकार पत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजे विशेष सतम समाह एवं त्वयि न अन्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस पर चर्चा की गई। ये चौथा अधिकार पत्र।
कि हम अपने जीवन में निठल्ले रहकर ना रहें, कर्मण्यशील बनकर रहें। और कर्मण्यशीलता से व्यक्ति जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, बशर्ते हमारे जैसा साध्य हैं वैसे हमारे साधन हों। अर्थात यदि हमारा साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्रता वाले ही होने चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हमारा जैसा साध्य उसके अनुसार साधन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये चौथा अधिकार पत्र। और आज आप लोगों के सामने सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का 5वां अधिकार पत्र मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 3रा मंत्र है, ओम आसूर्या नाम तेलोका अंधेन तमसा व्रतः तांस्ते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। मंत्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की अंदर की आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं, वे व्यक्ति अंधकार में जीवन में और कीट पतंग आदि का जन्म लेते हैं। बात मेरी आपकी समझ में आ गई होगी कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करते हैं अगले जन्म में बहुत ज्यादा अंधकार में और कीट पतंग आदि योनियों में जाते हैं। इसलिए 5वां अधिकार पत्र यह होना चाहिए कि हम कभी भी अपनी अंदर की आवाज का हनन ना करें। इससे अभिप्राय शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा। इससे अभिप्राय आप ये निकालें कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कैसा भी कार्य करते हैं, तो उस समय हमारे मन में एक विचार श्रृंखला आती है और यदि हम उस विचार श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखते हैं, विचार करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उसका हम पालन भी यदि करने लगें तो हम आत्महनन से बच जाते हैं। अभिप्राय, जब हम किसी कार्य को करते हैं उससे पहले 2 तरह के विचार आते हैं। पहला एक विचार तो होता है भय, शंका और लज्जा, और दूसरा होता है ना भय, ना शंका, ना लज्जा, बल्कि आनंद, उत्साह। तो ये परमपिता परमात्मा की ओर से संकेत होता है कि हे मानव, जिसमें भय, शंका और लज्जा हो रही है उस कार्य को मत कर, और जिस कार्य में भय और शंका और लज्जा नहीं है उस कार्य को कर। अब जो व्यक्ति इस आवाज को पहचान कर भय, शंका और लज्जा वाले कार्य को छोड़ देते हैं और जो भय, शंका और लज्जा से रहित होता है, जिसमें आनंद, उत्साह होता है, उस कार्य को करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो समझ लीजिए वो आत्मसम्मान कर रहे हैं, वो आत्महनन नहीं कर रहे हैं। तो 5वां अधिकार पत्र हम अपने जीवन में ये अपनाएं कि हम अंदर की आवाज का आत्महनन ना करें, क्योंकि वो अंदर की जो आवाज होती है वो परमपिता परमात्मा के माध्यम से होती है, उसका हम हनन कभी ना करें। इसी परिप्रेक्ष्य में योगीराज श्री कृष्ण गीता के 6ठे अध्याय में 17वां श्लोक बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका जिक्र मैं आपके सामने भी करना चाहूंगा। मंत्र इस प्रकार है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ने आत्मानम अवसादयेत आत्मेव बंधु आत्मनः आत्मनः से रिपु आत्मनः। इसका अर्थ होगा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अर्थात आत्मा के माध्यम से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। आत्मानम न अवसादयेत,
आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, आत्मा का पतन नहीं करना चाहिए। या ये समझें, आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, अर्थात स्वयं को स्वयं के द्वारा उद्धार करना चाहिए, स्वयं को स्वयं के द्वारा कभी दुखी नहीं करना चाहिए, अर्थात पतन के गर्त में नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी पंक्ति में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मे बंधुस्य आत्मन है, अर्थात आत्मा ही आत्मा का बंधु है, अर्थात स्वयं ही स्वयं का बंधु है। और आगे कहा, आत्मनः रिपुस्य आत्मन है, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, अर्थात स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। भाव आप समझ गए होंगे योगीराज श्री कृष्ण का और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का लगभग एक जैसा ही है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे स्वयं का स्वयं के द्वारा उद्धार कर सकते हैं, कैसे हम स्वयं के स्वयं मित्र हैं, बंधु हैं, और कैसे हम स्वयं स्वयं के शत्रु हैं। देखिए, यदि हम अंदर की आवाज के अनुसार अपने जीवन को व्यवहारित करते हैं तो हम स्वयं स्वयं के बंधु हो जाते हैं, और यदि हम अंदर की आवाज को नेग्लेक्ट करते हैं, अर्थात उसके विपरीत आचरण करते हैं, तो स्वयं स्वयं के शत्रु हो जाते हैं। यदि हम अंदर की आवाज को अपने जीवन में व्यवहारित रूप देते हैं तो हम स्वयं का स्वयं के द्वारा उद्धार कर रहे हैं, और यदि हम अंदर की आवाज को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो स्वयं ही स्वयं को पतन के गर्त में पहुंचा रहे हैं। बात मेरी आप समझ गए होंगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो बात है वही है, अर्थात ये 5वां जो पार्ट है, अर्थात अधिकार पत्र है सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का, उस परमपिता परमात्मा से सानिध्य प्राप्त करने का, बस वो यही है कि हम कभी आत्महनन ना करें। यदि हम आत्महनन नहीं करते हैं तो हम स्वयं के स्वयं मित्र हो जाते हैं, और यदि हम आत्महनन करते हैं तो स्वयं स्वयं के शत्रु हो जाते हैं। गांव में एक कहावत है कि पड़ोस का दुश्मन जो होता है वो खतरनाक होता है, अर्थात पड़ोस में कभी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी हर एक्टिविटीज़ को जानता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि स्वयं स्वयं का मित्र और स्वयं स्वयं का शत्रु तो बहुत नज़दीकी है, इतना नज़दीकी है, यदि हम स्वयं स्वयं के शत्रु हैं तो इतनी नज़दीकी है, वो नज़दीकी को कोई नाप नहीं सकता है। इसलिए हमें स्वयं का स्वयं शत्रु नहीं बनना चाहिए, बल्कि स्वयं का स्वयं बंधु बनना चाहिए, और ऐसा बनने के लिए हमें आत्महनन नहीं करना चाहिए, उस अंदर की आवाज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम इन बातों का जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बन जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर चर्चा की, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है ब्रह्म के। मैंने आपको ध्यान होगा पिछले दिनों महीनों पहले बात बताई थी कि ब्रह्म के 4 अर्थ होते हैं। ब्रह्म का पहला अर्थ ईश्वर, दूसरा वेद, और तीसरा ज्ञान, और चौथा पौरुषत्व। और मैंने जो अब चर्चा की है, कई महीने से जो चर्चा चल रही है, वो ब्रह्म का जो पहला अर्थ है ईश्वर, उस पर चर्चा चल रही थी। आज हम जो ब्रह्म का दूसरा अर्थ है वेद, उस पर चर्चा करेंगे कि वेद कैसे क्यों आवश्यक हैं, इस पर चिंतन करेंगे अगले दिन। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।